भारतीय सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई विवाद पैदा होता है, ट्रेंड करता है और फिर कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विवाद भी सामने आते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं, भरोसे और पहचान से जुड़ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही एक विवाद देखने को मिला जिसने पूरे इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ थी देश की जानी मानी टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ थे करोड़ों छात्रों को पढ़ाने वाले यूट्यूब टीचर्स। शुरुआत एक बयान से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर रिएक्शन वीडियो, मीम्स, बहसें और आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ गई। कई छात्रों ने इसे अपना शिक्षकों का अपमान बताया, तो कुछ लोगों ने इसे मीडिया और डिजिटल एजुकेशन के बीच बढ़ती खाई का संकेत माना। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। आखिर अंजना ओम कश्यप ने ऐसा क्या कह दिया कि लाखों छात्र नाराज हो गए? क्यों यूट्यूब टीचर्स ने खुलकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और कैसे एक बयान ने पुराने मीडिया बनाम नए मीडिया बनाम की बहस को फिर से जिंदा कर दिया? आइए समझते हैं पूरी बात। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप की एक क्लिप वायरल होने लगी। इस क्लिप में कथित तौर पर यूट्यूब टीचर्स को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की गई थी। वायरल दावों के अनुसार उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी बना देते हैं, पढ़ाने से ज्यादा व्यूज बटोरने, ड्रामा करने और छात्रों से पैसा कमाने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जिस बात ने पूरे विवाद को आग दी वो था दो कौड़ी का शब्द। बस फिर क्या था, इंटरनेट को उसका नया मुद्दा मिल गया। अब जरा सोचिए, देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते। उनके लिए यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक डिजिटल क्लासरूम है। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की, कोई एसएससी की, कोई नीट और जेईई की। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर यह संदेश गया कि यूट्यूब टीचर्स को दो कौड़ी का कहा गया है, तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के बीच नाराजगी फैलनी ही थी। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर रिएक्शन वीडियो की सुनामी आ गई। कई एजुकेशनल क्रिएटर्स ने इस बयान को अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। छात्रों ने कमेंट सेक्शन भर दिए, एक्स पर पोस्ट वायरल होने लगी, इंस्टाग्राम रील्स पर लाखों व्यूज आने लगे, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एजुकेशन यूट्यूब समुदाय एक साथ एक्टिव हो गया हो। और यहीं से इस विवाद में सरकाज़म और व्यंग का दौर भी शुरू हो गया। लोगों ने तंज कसते हुए लिखना शुरू कर दिया कि देश में पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां और छात्रों की परेशानियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन लगता है सबसे बड़ा खतरा अब ब्लैक बोर्ड लेकर पढ़ाने वाले लोग बन गए हैं। कुछ मीम्स में लिखा गया कि जिन लोगों ने लाखों छात्रों को मुफ्त या बेहद कम लागत में पढ़ाया, आज उन्हीं को पढ़ाने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मामला तब और गर्म हो गया जब सोशल मीडिया पर विरोध वाले वीडियो वायरल होने लगे। कई पोस्ट में दावा किया गया कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लोग खुलकर विरोध जता रहे हैं। हालांकि बाद में कुछ वायरल वीडियो के बारे में फैक्ट चेक सामने आए जिनमें बताया गया कि कुछ क्लिप्स पुराने थे और उनका इस विवाद से सीधा संबंध नहीं था। लेकिन तब तक इंटरनेट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गुस्सा असली था, भले ही कुछ वायरल वीडियो पुराने निकले हों। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या कुछ गलत उदाहरणों के आधार पर पूरे यूट्यूब एजुकेशन कम्युनिटी को जज किया जा सकता है? क्योंकि यह भी सच है कि यूट्यूब पर हर व्यक्ति शिक्षक नहीं होता। कुछ लोग सनसनीखेज थंबनेल बनाते हैं, कुछ लोग डर फैलाने वाली हेडलाइंस लगाते हैं और कुछ लोग छात्रों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि लाखों छात्रों की सफलता के पीछे कई ईमानदार ऑनलाइन शिक्षक भी खड़े हैं जिन्होंने शिक्षा को पहले से ज्यादा सुलभ बनाया है। यहीं से बहस का दूसरा पक्ष सामने आता है। कुछ लोगों का कहना था कि अगर अंजना ओम कश्यप ऑनलाइन एजुकेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही थी तो वह चर्चा हो सकती है। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब सोशल मीडिया पर यह धारणा बनी कि पूरे समुदाय को एक साथ निशाना बनाया गया है और इंटरनेट की दुनिया में धारणा यानी परसेप्शन ही सबसे बड़ी चीज होती है।
धीरे धीरे ये विवाद सिर्फ अंजना ओम कश्यप बनाम यूट्यूब टीचर्स नहीं रह गया, ये पुराने मीडिया बनाम वर्सेस नई मीडिया की बहस में बदल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पहले टीवी चैनल ही सूचना का सबसे बड़ा स्रोत होता था, लेकिन आज करोड़ों युवा यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल करते हैं। इसलिए जब दोनों दुनिया आमने सामने आती है तो टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं, प्रभाव और भरोसे का भी होता है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल यह है कि आज का छात्र किस पर भरोसा करता है, टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले एंकर पर या मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ाने वाले शिक्षक पर। यही वजह है कि एक बयान ने इतना बड़ा रूप ले लिया। कुल मिलाकर एक टिप्पणी से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाई दिया, मीम्स दिखाई दिए, बहस दिखाई दी, समर्थन और विरोध दोनों दिखाई दिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साबित कर दी कि आज भारत में यूट्यूब टीचर्स सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं रह गए हैं, वे लाखों छात्रों के लिए भरोसे का एक बड़ा स्रोत बन चुके हैं। और जब उस भरोसे पर सवाल उठता है तो प्रतिक्रिया भी उसी अनुपात में आती है। अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ एक गलत बयान था? क्या यह मीडिया और डिजिटल एजुकेशन के बीच टकराव है, या फिर यह बदलते भारत की एक नई तस्वीर है जहां जानकारी और शिक्षा का केंद्र तेजी से बदल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड।